हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्प्लिट इन्फिनेटिव के बारे में। तो क्या ग्रामर में स्प्लिट इन्फिनेटिव एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और कब हम इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, कब हमें इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, जो इन्फिनेटिव बनता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो होता है टू और दूसरा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनेटिव के ये दो पार्ट होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, तो देखिए टू गो, तो यहाँ पे गो वर्ब हो गई और यहाँ पे इससे पहले टू लगा दिया, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। आगे जैसे टू रीड, तो यहाँ पे टू हो गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। तो ये इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। और इन्फिनेटिव इस तरह से जो है दो पार्ट से मिलके बनता है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है कि जब हम इन दो पार्ट्स के बीच में कोई एडवर्ब रख दें। ठीक है, ए स्प्लिट इन्फिनेटिव अकर्स व्हेन देयर इज एन एडवर्ब बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ एन इन्फिनेटिव। जब किसी इन्फिनेटिव के टू पार्ट्स के बीच में जब कोई एडवर्ब आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि स्प्लिट इन्फिनेटिव हो गया, मतलब इन्फिनेटिव को हमने स्प्लिट कर दिया है। तो जैसे ये टू गो है, तो टू गो के बीच में अगर हम फॉर एग्जांपल ये एडवर्ब रख दें सडनली, तो ये बन गया टू सडनली गो। इसी प्रकार से टू रीड के बीच में मान लीजिए एडवर्ब रख दिया हमने क्विकली, तो ये हो गया टू क्विकली रीड। तो ये जो टू सडनली गो और टू क्विकली रीड, ये क्या हैं, ये स्प्लिट इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्यों हैं ये स्प्लिट इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स? क्योंकि यहाँ पे जो इन्फिनेटिव के टू पार्ट्स थे, गो और टू, जैसे ये दो टू पार्ट्स थे, इनके बीच में ये जो सडनली एडवर्ब है और यहाँ पे टू रीड, इनके बीच में क्विकली एडवर्ब को यहाँ पे रख दिया गया है। और इस तरह से ये इन्फिनेटिव जो है ना, ये ब्रेकअप हो गए, मैंने ये स्प्लिट हो गए हैं। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स। तो क्या ये स्प्लिट इन्फिनेटिव हमें जो है कोई सेंटेंस लिखते समय इंग्लिश में करना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? चलिए इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है। हालांकि जो इन्फिनेटिव होते हैं वो वर्ब से बनते हैं। जैसे हमने टू लगाया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इन्फिनेटिव जो है वर्ब से बनते हैं, लेकिन ये नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को लेते हैं हम, द मैन वांट्स टू ईट डिनर। तो यहाँ पे जो टू ईट है ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि ये मैन क्या कर रहा है, ये इस मैन का एक्शन नहीं बता रहा है, बल्कि एक एक्टिविटी बता रहा है कि भाई ये जो आदमी है, ये जो मैन है, ये वांट्स, ये चाहता है, क्या चाहता है, टू ईट डिनर, डिनर को खाना। तो यहाँ पे ये आदमी, ये जो मैन है, ये क्या चाहता है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये वांट के बाद वट का आंसर है, और वर्ब के बाद वट या होम के आंसर जो है नाउन होते हैं। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है, टू ईट, तो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस में वट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आदमी ये जो मैन है ये एक्शन क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है इस सीट से, बल्कि ये एक एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि जो मैन है ये क्या एक्टिविटी चाहता है। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इन्फिनेटिव्स इज दैट दे फॉर्म ए सिंगल थॉट, एक्शन और आइडिया। इन्फिनेटिव के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो एक सिंगल थॉट, एक सिंगल एक्शन, एक सिंगल आइडिया को फॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब एक सिंगल थॉट या सिंगल एक्शन या सिंगल आइडिया को कन्वे करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन्फिनेटिव शुड जनरली बी केप्ट टुगेदर रादर देन स्प्लिट अपार्ट। इसलिए क्या करते हैं हम, इन्फिनेटिव को हमेशा हम इकट्ठा यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम स्प्लिट नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा टू और उसके बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कहा जाएगा इन्फिनेटिव। और ये जो इन्फिनेटिव होगा ये एक सिंगल आइडिया या सिंगल एक्शन या सिंगल थॉट को कन्वे करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनके बीच में कोई एडवर्ब हमें नहीं रखनी चाहिए। कब हम इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, वाइल द जनरल रूल इन इंग्लिश ग्रामर इज़ टू अवॉइड स्प्लिट इन्फिनेटिव। भाई इंग्लिश ग्रामर का जनरल रूल ये कहता है कि जहाँ तक जो है पॉसिबल हो, हमें जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव से बचना चाहिए, स्प्लिट इन्फिनेटिव को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बीच में हमें कभी भी कोई एडवर्ब यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम एडवर्ब यूज़ कर देते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में, तो
ये जो इन्फिनेटिव होता है ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो जनरल रूल तो ये कहता है कि हमें स्प्लिट इन्फिनेटिव को से जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव को अवॉइड करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। लेकिन मोस्ट ग्रामर एक्सपर्ट्स एग्री, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामर एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ से एग्री होते हैं दैट दे आर एक्सेप्टेबल, कि वो ये जो स्प्लिट इन्फिनेटिव है ना ये एक्सेप्टेबल होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस में। इनफैक्ट समटाइम्स दे कैन इवन बी प्रेफरेबल टू ऑकवर्ड फ्रेजिंग दैट मेक्स ए सेंटेंस अनक्लियर। कई बार क्या होता है कि अगर हम स्प्लिट इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वो अनक्लियर रहता है। तो इस मीनिंग को जो है क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमें कई बार जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए अगर हमें इन्फिनेटिव को स्प्लिट करना पड़ जाए तो हमें इन्फिनेटिव स्प्लिट हम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड टू केयरफुली इवेल्युएट ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे द इन्फिनेटिव टू इवेल्युएट इज स्प्लिट बाय द एडवर्ब केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव था टू इवेल्युएट, ठीक है, ये टू था और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इवेल्युएट, तो ये तो था इन्फिनेटिव, इसको स्प्लिट कर दिया गया है केयरफुली एडवर्ब रख के, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये जो एडवर्ब है केयरफुली ये रख दी गई है, तो इसलिए इन्फिनेटिव जो है स्प्लिट कर दिया है हमने। नाउ लेट अस चेंज दिस सेंटेंस टू रीड। मान लीजिए अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, ये सेंटेंस था हमारा, ठीक है, ये सेंटेंस था, इसको मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड केयरफुली टू इवेल्युएट ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब ये जो सेंटेंस है ना ये मिसलीडिंग हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे केयरफुली जो है ये इस इवेल्युएट जो ये इवेल्युएट वर्ब है इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है बल्कि डिसाइड को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे लगता है जैसे ये जो केयरफुली जो एडवर्ब है ये इस डिसाइड को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि हमें किसको मॉडिफाई करवाना है, इस इवेल्युएट को। तो ऐसे में ये सेंटेंस मिसलीडिंग हो जाता है, मतलब इसका मीनिंग जो है ना वो अनक्लियर रहता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड टू इवेल्युएट केयरफुली स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे देखिए ये टू इवेल्युएट इन्फिनेटिव है, तो ये तो इन्फिनेटिव यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ है क्योंकि जो एडवर्ब है वो इसके बाद में लिखी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए ये मान लीजिए ये इन्फिनेटिव जो है, जैसे कि मैंने बताया था इन्फिनेटिव एक वर्ब ही होती है, वर्ब का ही एक एक्शन का बोध कराता है इन्फिनेटिव, लेकिन इसका फंक्शन नाउन की तरह होता है। तो यहाँ पे ये टू इवेल्युएट जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये एक एक्शन का बोध करा रहा है, तो ये तो हो गया इन्फिनेटिव और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव के बीच में भी हम जो है एडवर्ब यूज नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो केयरफुली है इस डिसाइड को जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें मॉडिफाई करवाना है इवेल्युएट को, तो ये सेंटेंस ऐसे गलत हो गया। तो इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए, मतलब इस मीनिंग को हमें सही करने के लिए, ये मतलब हम मीनिंग तो कन्वे करना चाहते हैं कि भाई इवेल्युएट जो इवेल्युएशन है ना वो केयरफुली हुआ। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं तो भी ये मीनिंग नहीं, इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये मीनिंग जो है वो मीनिंग नहीं है जो हम इस सेंटेंस के द्वारा कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि जो इवेल्युएशन हुआ वो केयरफुली हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर केयरफुली हम ऐसे यूज़ करते हैं तो ये जो मॉडिफाई कर रहा है डिसाइड को, इवेल्युएट को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो ये मीनिंग यहाँ नहीं अगर हम केयरफुली को पहले लिखते हैं टू इन्फिनेटिव को बाद में लिखते हैं तो ये मीनिंग नहीं हो रहा, ये मीनिंग जो है वो मीनिंग नहीं है जो इस सेंटेंस से हम जो है कन्वे करना चाहते हैं। अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो ग्रामेटिकल जो है इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव के बीच में हम एडवर्ब यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसे गलत हो गया। तो इसलिए इस मीनिंग को जो है कन्वे करने के लिए जो है हमें ये इन्फिनेटिव को जो है स्प्लिट करना ही पड़ेगा और हमें इसी सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्प्लिट इन्फिनेटिव है ये एक्सेप्टेबल होता है। तो ये था स्प्लिट इन्फिनेटिव का एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।